आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 ओके डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ reagents and equations for the preparation of the following ethers by Williamson synthesis. विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा कौन कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग ईथर बनाते हैं, और ईथर के नाम नीचे दिए गए हैं कि इन ईथरों का बारे में बताइए। तो पहला ईथर जो है, जो बनाने के लिए कहा जा रहा है विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा, वो है आपका 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखिए, पहले हम लोग इसी को बनाकर देखते हैं कि आखिर इसमें कौन से मेथड्स लगेगा। तो 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक इसमें लेना पड़ेगा ईथर बनाने के लिए। विलियमसन सिंथेसिस में आपको मालूम है कि एक प्रकार का एल्कोक्साइड लेना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग सोडियम प्रोपेक्साइड ले लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली हमें इसी कंपाउंड को बनाना है, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 CH2O Na। ये आपका हो गया सोडियम प्रोपॉक्साइड। सोडियम प्रोपॉक्साइड। जब ये सोडियम प्रोपॉक्साइड हम लोगों ने ले लिया, तो इसका रिएक्शन जो है हम लोग 1-ब्रोमोप्रोपेन से करवा देंगे। एक अल्काइल हैलाइड से करवाना पड़ता है, तभी जाकर ईथर बनता है। ये देखिए, प्राइमरी CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br हो गया। ये हो गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये 1-ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अब देखिए, ये रिएक्शन फाइनली क्या यील्ड करता है, इस पर ध्यान दीजिए। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण Br की तरफ इलेक्ट्रॉन पुशिंग होगा, और यहाँ इंटरनल रिएजेंट के थ्रू ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो इस जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ जाने के बाद किस तरह के सिनेरियो होगा उसको ज़रा देखिए। CH3 CH2 CH2O, और यहाँ फिर आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ आ गया आपका CH3, और प्लस NaBr निकल जाएगा। तो ये जो बना 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये जो कंपाउंड नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये ही आपका 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन है। दिस इज द कंपाउंड, ओके, 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। विलियमसन सिंथेसिस में तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इसके अंतर्गत आपको एक तरफ एल्कोक्साइड आयन लेना होगा और एक तरफ जो है
प्राइमरी हेलो एल्केन्स लेना होगा, तब जाकर जो है ये प्रॉपर कंपाउंड बन पाता है। अब दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट से दूसरा जो कंपाउंड बनाने के लिए बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है इथॉक्सी बेंजीन। जो दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए बोला जा रहा है विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा, ये है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन में हम लोग फिर उसी तरह से करेंगे। फेनॉक्साइड आयन एक ले लेंगे सोडियम का, ये देखिए, ये यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ Na, ये सोडियम फेनॉक्साइड हुआ। क्या हुआ? सोडियम फेनॉक्साइड हुआ। और इसमें चूँकि हम लोगों को इथॉक्सी लगाना है तो हम लोग को ब्रोमोइथेन लेना होगा। तो ये CH3, ये CH2 और ये Br, ओके। और फिर इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे, देखिए ये ब्रोमीन तो खुद जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेकर, चूँकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, और ये चार्ज को अपनी ओर ड्रैग करेगा तो ये नेगेटिव आयन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका जो फेनॉक्साइड आयन है ये जाकर जुड़ जाएगा। तो जुड़ते ही जो अभी का हमारा सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो के अंतर्गत यहाँ देखिए ये आपका CH2 और यहाँ आ गया आपका CH3, और ये जो कंपाउंड हो गया, दिस इज द इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और यहाँ NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बोल के निकल गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चंस क्या हो सकता है। आइए, तो इसमें थर्ड में बोला जा रहा है आपको बनाने के लिए 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। देखिए 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये कंपाउंड हमें बोला जा रहा है बनाने के लिए। तो इसके लिए कंपोनेंट क्या लेंगे भाई? आइए, एक मिथॉक्सी है और एक मिथाइल प्रोपेन है। तो ठीक है, मिथाइल प्रोपेन है तो आपको मालूम ही है कि हम लोग जो है एक तरफ से प्राइमरी एल्केन लेंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखिए टर्शियरी जो है तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरफ तो ले लिया प्रोपेन का कंपाउंड, अब दूसरी तरफ जो है हम लोग यहाँ ले लेंगे CH3, ये देखिए CH3Br, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इस तरह से यहाँ आगे। अब ये देखिए, अब जब यहाँ जुड़ जाएगा तो जो हमारे पास कंपोनेंट बनकर आएगा, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो फाइनली ये CH3 जाकर इस और जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो हमारे पास कंपोनेंट इस तरह से रहेगा,
CH3 और प्लस NaBr। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए दूसरे नंबर पर ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2-मिथॉक्सी। दूसरे नंबर पर ही यहाँ मिथाइल भी है, 2-मिथॉक्सी, 2-मिथाइल और प्रोपेन है ही। तो इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग इसके देखते हैं 4th नंबर का क्या कंपोनेंट्स है। 4th नंबर पे जो है बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चौथे नंबर पे आपको निकालना है 1-मिथॉक्सी इथेन। 1-मिथॉक्सी इथेन। तो देखिए यहाँ हम लोग लेते हैं उसी तरह से सोडियम इथॉक्साइड, तो CH3 CH2O Na, इसका नाम हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। ओके, और ये आपको रिएक्शन करने जा रहा है ब्रोमोमीथेन से। किससे करने जा रहा है, ब्रोमोमीथेन से करने जा रहा है। जब हम यहाँ प्रॉपर इसकी हीट करेंगे, इसको हीट, ओके, फिर उसी तरह की कंडीशंस पैदा होगी और यहाँ से ये इस और रिएक्शन करने के लिए आएगा और हमारे पास जो कंपोनेंट बनकर आएगा वो होगा CH3 CH2, यहाँ O, यहाँ CH3, और ये NaBr बनकर निकल जाएगा। NaBr बनकर निकल जाएगा तो हमारे कंपोनेंट्स यहाँ हो गया 1-मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस की मदद से, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर कंपोनेंट्स था उसको बना लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरीके से अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये फाइनली पूरे के पूरे लेसन्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।